नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारत लाइव में आपका। और ये भीतर की बात है, और भीतर की बात में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लगातार एक हफ्ते से हम आपको बिहार की राजनीति के वो भीतर की बातें बताते हैं जो अब तक सतह पे नहीं है। ऐसी ही खबरों के एक झुंड को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं, जिनमें तेजस्वी एकलव्य बन गए हैं। एकलव्य की कहानी आपको पता होगी, हम कहानी तो बताएंगे नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एकलव्य का किस तरह से गुरु शिष्य का नाता था। बिल्कुल उसी अंदाज में तेजस्वी यादव एकलव्य बन गए हैं। वहीं एक और खबर बहुत महत्वपूर्ण है जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे छुपी हुई है और जदयू के लोग छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो खबर है कि आरसीपी खेमे ने जदयू के भीतर तबाही मचा दी। अब ये तबाही किस तरह की है हम आपको विस्तार से बताते हैं। वहीं सहनी ने, जो कि कुहनी में चुनाव चल रहा है, उसको लेकर के सारा गेम जो है बिगाड़ दिया है। और सिर्फ एक खेमे का नहीं, दोनों खेमे का गेम बिगाड़ दिया है। असमंजस की स्थिति आ गई है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसके अलावे और भी कई खबरें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार क्या मोदी की बात मानेंगे। हम बड़े मोदी नहीं, छोटे मोदी की बात कर रहे हैं। छोटे मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस में लेने की शुरुआत कर दी है और नसीहत भी दी है। तो आइए हम इन खबरों को विस्तार से चर्चा करते हैं। और ये ऐसा मत समझिएगा, ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, आप इसमें अपनी राय खुल करके दे सकते हैं। पहली खबर हमने जो है, जैसा कि आपको बताया था कि तेजस्वी एकलव्य बन गए हैं। आखिर इसके पीछे हम क्यों कह रहे हैं कि एकलव्य बन गए हैं, तो आप उठा करके देख लीजिए। उस समय से, जब आज से लगभग 3 महीने पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने शर्त रखी थी मिल करके सरकार बनाने की। ये बहुत ही गुप्त बात थी और इस गुप्त बात में तेजस्वी यादव ने कैसे स्वीकार किया, ये बातें आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी के भीतर जो कई वरिष्ठ नेता थे वो नाराज चल रहे थे। तेजस्वी का ये फैसला लालू प्रसाद ने स्वीकार तो कर ही लिया, जगदानंद ने भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन सबका मानना यही था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हों तब ये समझौता हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था राजनीति नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव को। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक गुरु के रूप में नीतीश कुमार ही हैं। हालांकि उनको घर से कई बार हम बता चुके हैं कि उनके जन्म से ही राजनीति का पूरा पाठशाला उनके घर में चलता था, लेकिन असली गुरु उनके, जिन्होंने मंत्र फूका, वो थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु मानते भी हैं तेजस्वी यादव। यही कारण है कि लगातार चाहे नीतीश कुमार दूर रहें या फिर उनके साथ नज़दीक रहें, उनकी शर्तों को, उनकी बातों को मान करके उस पर एक्ट करते रहे हैं। इस बार जब सरकार में आए तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले उनसे सवर्णों का कुर्बानी मांग लिया। एकलव्य से भी इसी तरह से हुआ था। उनके गुरु ने अंगूठा मांग लिया था कि जिससे वो अर्जुन के समकक्ष नहीं हो सके। यानी कि सीधी तौर पे हम जब ये बात कहते हैं तो इसका इशारा सीधा जाता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में तेजस्वी यादव को बहुत मशक्कत करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके गुरु नीतीश ने उनसे इतना ही नहीं मांगा, इसके अलावे बहुत कुछ मांगा। खास करके एमवाई समीकरण के सबसे मजबूत धड़े के रूप में शहाबुद्दीन का परिवार था। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ धीरे धीरे करके नीतीश कुमार ने सारे संबंध खत्म करा दिए। आपको याद होगा कि 3 अल्पसंख्यक समाज से जो AIMIM के विधायक थे, वो 4 विधायकों ने साथ दिया और आकर के राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लिया। 5 में से मात्र 4 विधायक इधर आ गए और 1 विधायक उधर बच गए। उसके बावजूद भी AIMIM अपना काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तेजस्वी यादव से जो सबसे ज़्यादा उनका प्रभावी अंग था, अंगूठा, जिसको कभी शहाबुद्दीन ने
स्थापित कराया था राष्ट्रीय जनता दल को, उससे वो अंगूठा ही छीन लिया। यानी एकलव्य की तरह नीतीश कुमार ने तेजस्वी से उनका सबसे मजबूत स्तंभ जो था वो छीन लिया। खैर, ये राजनीति की बातें हैं और इसके आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी जो खबर महत्वपूर्ण थी, हमने कहा था कि आरसीपी खेमे ने तबाही मचा दी है। इसको लेकर के आपको पता है कि किस तरह से नीतीश कुमार और उनके टीम के भीतर खलबली मची हुई है। आपको याद होगा कि एक चर्चा बहुत जबरदस्त चल रही थी कि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल का विलय होगा। इसको लेकर के भी खलबली मची थी और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस विलय के साथ तैयार नहीं थे। इस विलय का विरोध करने वालों में उपेंद्र कुशवाहा भी थे। लौकुश समाज की बात करने वाले नीतीश कुमार से ज़्यादा लौकुश समाज के विधायक और लोग अन्य दलों में। उपेंद्र कुशवाहा को लाने के बाद उन्हें पूरी छूट नहीं मिली, जिससे कि वो लौकुश समाज को एकजुट कर सके। यहाँ तक कि अपने ही समाज के लोगों ने उनका विरोध भी शुरू कर दिया। ये तो अक्सर होता ही है, लेकिन यहाँ जो नई स्थिति बन गई है उसमें नीतीश कुमार का सारा प्रयास धरा का धरा रह जाता है। आप कहेंगे कि मोकामा में जीत हुई भूमिहार समाज की, लेकिन वही भूमिहार समाज जब आरसीपी सिंह के राजपूत नेता को हाथों हाथ उठाता हो तो इसका मतलब क्या कहा जाए। उन्हें स्वेच्छा से आग्रह करके अपने क्षेत्र में बुलाता हो और ये आग्रह करता हो कि आप हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने के लिए आइए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खास करके अगर देखा जाए तो भूमिहार समाज जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के तरफ धीरे धीरे झुकाव कर रहा है, यदा कदा वो सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भूमिहार समाज का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के तरफ है। लेकिन इसमें एक बड़ी सेंधमारी जो है वो बड़ी तबाही आरसीपी सिंह गुट के कन्हैया सिंह ने मचाई। कन्हैया सिंह को अरवल के कई गांवों में लोगों ने स्वयं बुलाया और उनके साथ बैठ करके आगे की रणनीति और कैसे विकास होगा क्षेत्र का, इस पर चर्चा की। कन्हैया सिंह से आग्रह भी किया गया कि आने वाले समय में जिस तरह से सवर्णों का ग्राफ नीचे गिर रहा है उसे ऊपर उठाने के लिए कोई ना कोई प्रयास होना चाहिए, और इस प्रयास में आप एक शिक्षाविद हैं, आप आगे बेहतर काम कर सकते हैं। क्षेत्र की विकास की बात करें तो वहीं हमने खबरों में आपको दिखाया ही था, भारत लाइव पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कन्हैया सिंह लगातार भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र हो, शाहाबाद का क्षेत्र हो या मगध का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जमाते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके जदयू खाली होता जा रहा है। उसी के अगेंस्ट में आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड ने 3 राजपूत नेताओं की एक टुकड़ी बनाई थी जो लगातार घूम घूम करके राज्य भर में राजपूत समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब पर कहीं ना कहीं कन्हैया सिंह और आरसीपी सिंह का गुट भारी पड़ रहा है। इसके आगे अगर बताएं तो कुंडी चुनाव बहुत कुछ लेकर के आने वाला है। हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि 2 सीटों के उपचुनाव जो हो रहे हैं गोपालगंज और मोकामा में, वो बहुत कुछ बदलेगा और बदला भी। जहां एक तरफ ये मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ, वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो मोकामा में बेहतर प्रदर्शन की और उससे 20,000 से ज़्यादा वोट मिले, और ये रिकॉर्ड में भी है। ये पहली बार हुआ। इसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पूरी तरह से असफलता है। नीतीश कुमार अपने वोटों को ट्रांसफर नहीं करा पाए। वहीं गोपालगंज की बात करें तो जीत हार का मार्जिन लगभग उतना ही था, लेकिन जो वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिले वो भी राष्ट्रीय जनता दल को खुश करने वाले हैं। लेकिन इसके पीछे की रणनीति और कारण था कि जो बाकी के लोग थे 2020 में उन्हें अधिक वोट मिला था, वो डिवीजन नहीं हो पाया। जीत तो भारतीय जनता पार्टी की हुई और भारतीय जनता पार्टी का वोट भी कम नहीं हुआ पिछली बार से, लेकिन एक बात जरूर हुई कि कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव ने वहाँ चुनाव प्रचार किया, वहाँ गोपालगंज के लोगों को विशेष योजनाओं का लाभ देने की बात कही, इन सब का फायदा नजर आया। लेकिन इन सब के बावजूद वो नहीं हो पाया जो तेजस्वी यादव चाहते थे। इसके पीछे फिर से वही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए। अब बात कुढ़नी की हो रही है और कुढ़नी में
कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने दोनों खेमे का खेल बिगाड़ दिया है। एक तरफ जहां यादव समाज जो कि सबसे बड़ा वोटर है उसका मलाल है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, तेजस्वी यादव का कार्यक्रम लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार ने जिस तरह से वोटों का ट्रांसफर नहीं कराया, नहीं हो पाया उनसे, क्या इसके उलट तेजस्वी यादव अपने वोटों का ट्रांसफर करा पाएंगे। समाज बहुत तरह से बटा हुआ है और इस बटे हुए समाज में मुकेश सहनी के प्रदर्शन को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी ने जीत हार के अंतर को तो कम किया ही है, लेकिन एक बड़ा चिंता का कारण बन गए हैं दोनों ही खेमे के लिए। नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है और नीतीश कुमार हर हाल में कोहनी का चुनाव जीतना चाहेंगे, क्योंकि ये महागठबंधन की सीटिंग सीट और ये कोहनी वाला चुनाव ही फैसला करेगा कि 3 मैचों की सीरीज में कौन अधिक जीतता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है और खास करके नाराज लोगों को अपने साथ जोड़ करके कहीं ना कहीं चिंता में डाल दिया है नीतीश कुमार को। अब मुकेश सहनी का रोल इसमें क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार बार बार बिहार को विशेष पैकेज, आपको याद होगा कि हमने बताया था कि बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी को एक बड़ी लंबी फहरिस्त लेकर के नीतीश कुमार ने भेजा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ वित्त मंत्री को देने के लिए, जिसमें बिहार के लिए क्या क्या चाहिए वो सारा डाटा था। हमने आपको खबरों में विस्तार से भी बताया था कि नीतीश ने अब अपने करीबी को भेज करके नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव की अब कहा जाए तो जवाब भी आ गया है और जवाब ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार को चला रहे हैं, केंद्रीय योजनाओं को पूरी तरह से एक्सिक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें ये हक नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि केंद्र से किसी भी तरह की सहायता मांगे, क्योंकि केंद्र ने इतनी सहायता दे दी है पहले से जो कि अन्य राज्यों से अधिक है। नीतीश कुमार के पास वो क्षमता नहीं है कि उसका प्रयोग सही ढंग से करके बिहार के लोगों को लाभान्वित कर सके। ये बात पहले भी नीतीश कुमार पर लग चुका है आरोप। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में नीतीश आनाकानी करते हैं, कोताही करते हैं और जिसका फायदा बिहार के लोगों को नहीं मिलता है। अब यही बात छोटे मोदी यानी कि सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को नसीहत दिया है कि यदि आपको केंद्र से मदद चाहिए और वास्तव में आप मदद मांगने के अधिकारी हैं तो आपको एक्ट भी करना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है युवा है और उनमें बहुत कुछ करने का पोटेंशियल है, लगातार वो काम कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या कुछ बदल पाते हैं और बदलने का कितना उनको अधिकार और स्वतंत्रता देते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो विभाग तो बांट देते हैं लेकिन विभागों पर अपने नवरत्नों को बिठा करके उसका पूरा मॉनिटरिंग अपने से करते हैं और अगर कोई करना चाहे अपने मिजाज से, अपने मन से एक्ट, तो उसे करने नहीं देते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि एक बार फिर से सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं अपना जो पुराना दोस्ताना था वो दिखाने का कोशिश किया है और नसीहत दी है। इस पर कितना अमल करते हैं और केंद्र के योजनाओं को कितना अधिक लागू करके बिहार के लोगों को लाभान्वित करते हैं और केंद्र से अधिक लाभांश उठा पाते हैं। इन सारी बातों के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य भी जुड़े हुए हैं। इसको लेकर के लगातार बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी कई खेमे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि और कई ऐसे नेता हैं जो लगातार प्रयासरत हैं। चिराग पासवान का क्या होगा ये हमने पहली खबर में आपको बता दिया था। चिराग पासवान कोहनी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आज फैसला करने वाले हैं। इन सारी बातों पर हमारी नज़र बनी हुई है। भीतर की बात में आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। फिर कल मुलाकात होगी और नई बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।